सुप्रभात दोस्तों। नर्मदे हर। हम लोग कल यहाँ रात को पहुँचे थे। ये मंदिर है जगदीश नारायण जी का और इस जगह का नाम है बरेला बरेला कुंडा। रात को यहाँ पहुँचे थे। रात को आपको वीडियो में बताया कि हमने यहाँ की रसोई में खुद ही भोजन पकाया और पकाया महाराज जी को और ख़ुद भी। और यहाँ के महाराज जी तो कहने क्या, बहुत ही अच्छे। खुद बाहर बैठ के कि बाबा आप बनाओ और आप ही पाओ। सारी रसोई हमें दे दी और हमने ही सारी रसोई को संभाला। अभी चाय बनाई पहले तो और फिर बाद में खाना वाना बनाया, भोग लगा के फिर खुद भी पाया। और आपको थोड़ा मैं इस मंदिर के दर्शन भी करवाता हूँ और आज के मौसम के भी। और आज का मौसम भी एकदम से बहुत ही बदल गया, धुंध ही धुंध, शिमला मनाली बना पड़ा है। आपको दिखाता हूँ थोड़ा मैं। ये मंदिर, ये बहुत बड़े बड़े इसमें वृक्ष, ये बाहर का नज़ारा आश्रम के। जैसा जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है वैसे ही यहाँ भी रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ महाराज बाहर में एक रथ और पड़ा, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं पहले आपको मंदिर के दर्शन करवा दूँ, रसोई के दर्शन करवा दूँ। जगन्नाथपुरी दर्शन कीजिए जगन्नाथ जी महाराज के। बिल्कुल रोड के ऊपर, ऑन रोड ये मंदिर है। यहाँ के लोक देवता, उनका मंदिर। और ये देखिए ये रथ, बाबा जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। और पीछे आप मौसम का नज़ारा भी देखिए, धुंध एकदम से आ गई है। अभी हम लोग जब उठे थे सुबह 5 बजे करीब, बिल्कुल मौसम साफ था। और अभी का हाल ये है कि घंटे भर के बाद में ये हालत है। हनुमान जी का मंदिर और भोले बाबा का बताना। ये रसोई, मंदिर की रसोई। नर्मदे हर। पास ही गांव के, बरेला गांव के भक्तगण यहाँ आते हैं जगदीश नारायण जी मंदिर के और सेवा करते हैं। ये सुबह का बाल भोग, नर्मदे हर। चाय प्रसादी और बाल भोग तैयार। और आपको बाबा जी के भी दर्शन करवाता हूँ। ये बाबा जी हैं, नर्मदे हर बाबा। ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं मंदिर में पिछले कई सालों से। और बाबा जी खुद 4-5 बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं पैदल। नर्मदे हर बाबा। अभी बाल भोग पाकर और आगे की तरफ निकलेंगे। आगे हमको अब अमरकंटक तक जाना है, जहाँ से माँ का उद्गम स्थल है। वहाँ तक हम जाएंगे। वहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है परिक्रमा के लिए, वो करने के बाद आगे की तरफ फिर निकलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे।
तो दोस्तों हम लोग निकल लिए हैं बरेला आश्रम से और आज हम पहुंचेंगे अमरकंटक, जहां पर मैया का उद्गम स्थल है। इस रास्ते में हमको कई गांव पड़ेंगे। हम बाबा जी से रूट का प्लान लेके चले थे। उन्होंने बताया कि रास्ते में आपको शाहपुरा आएगा, फिर शाहपुरा से आपको जोगी ठीकरिया जाना है, जोगी ठीकरिया से फिर राजेंद्र ग्राम की तरफ जाना है और उसके बाद अमरकंटक। क्योंकि रास्ते में कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे रोड मैया को क्रॉस करती है, तो हमको थोड़ा ध्यान से चलते हुए जाना है, ये बाबा जी ने बता दिया था। और ये सफ़र हमको लगभग 250 से 250 किलोमीटर का पड़ने वाला है। वैसे तो हम दोपहर तक या दोपहर बाद तक पहुंच जाते, लेकिन आप देख रहे हैं मौसम का हाल आज बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया। आज मौसम में बिल्कुल ही विजिबिलिटी नहीं है, सामने गाड़ी को चलाने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सामने में कोई साधन आता है तो बिल्कुल नज़दीक आने पे ही पता लगता है कि कोई चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं धीरे धीरे, शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। पैदल परिक्रमा वहाँ से भी देखो, इतनी ठंड में अपनी परिक्रमा को जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल परिक्रमा का संकल्प लेके चल रहे हैं, तो मैया की कृपा है इन पे बनी हुई, और माता रानी अपनी कृपा यूं ही बनाए भी रखे। दोस्तों मौसम कुछ खुला तो है, पर यहाँ तक आते आते भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने। पीछे मौसम ख़राब ही रहा और यहाँ आए तो ये घुमावदार जंगल, घुमावदार रोड और जंगल। चलो जैसा है। देखिए दोस्तों, कमल के फूल। दूर दूर तक ये कौन सा गांव आया है? दिख रहा है कहीं कुछ लिखा हुआ? नहीं, पीछे कुछ भी लिखा भी नहीं आया। इतना बाजार भी आ गया तो भी गांव का नाम नहीं पता चला आपको। चलो कोई बात नहीं। मोटरसाइकिल पे भी शायद ये परिक्रमावासी है ना? हाँ बिल्कुल परिक्रमावासी हैं। ये मेरे को तो 4-5 थे पीछे, एक बराबर चल रहे हैं, आगे पीछे। वो आगे जा रहे हैं सब कुछ। आगे पीछे चल रहे हैं। ये भी अपनी तरह सारा सामान लेके ही चल रहे हैं। बढ़िया है, ज़रूरत का सामान साथ में लेके चले तो कहीं रुक भी सकते हैं। हाँ सही बात है। ये तो पास में सामान होना तो ज़रूरी है, ज़रूरत का। तो चाय पीने की इच्छा हो रही है, कहीं रुक के चाय पिए। हाँ रोक लेते हैं आगे कहीं गाड़ी, चाय बना लेते हैं और पी लेते हैं। चाय आप बनाओगे? मैं बना लूँगा। चाय की इच्छा होने लगी तो रास्ते में रुक के चाय बनाने लगे। वो डाल दी मसाला। मसाला डालो, डाला नहीं। थोड़ा सा और डालो। बस नींद आने लगी, नींद को हटाने की यही दवाई है। कोई गांव
रुके हैं जहाँ छाया देख के, और बड़े बड़े पेड़, ये पीपल का पेड़ बहुत बड़ा घना। चाय पीने के बाद आगे की तरफ चलेंगे। कौन सा गांव है मैं दिखाता हूँ आपको। ग्राम बेनीबारी, ग्राम बेनीबारी। चाय तैयार ही है, बस थोड़ी उबल जाए। चाय हमारी बन गई, चाय पी लेते हैं, फिर आगे की तरफ रवाना होते हैं। बर्तन साफ करके ही रख लेते हैं। धुल गए बर्तन? मोटरसाइकिल पे परिक्रमा करने वाले सामान रख दिया, अब आगे रवाना होते हैं। चाय पीने के बाद अब हम लोग निकल लिए हैं आगे की तरफ, परिक्रमा को जारी रखते हैं। बांस के पेड़ बहुत हैं यार। हाँ, हरियाली वैसे भी काफ़ी है। बांस के पेड़ और दूसरे आम पेड़, के आम के पेड़। देखिए ना, ये नल सब लोग ज़्यादातर पैदल चलते हैं, है ना? हाँ, जो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। इसीलिए स्वस्थ हैं। क्या हुआ, रुके हुए? ये पूछ रहे अमरकंटक इधर भी लिखा हुआ है ना, जबकि जाना सीधा ही है। कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में आपको एक बार भिक्षा जरूर मांगनी पड़ती है, तो हम लोग भी उतरे हैं भिक्षा मांगने के लिए। अगर माई की कृपा हुई तो अभी मिल जाएगी, नहीं तो आगे मांगेंगे। ये कोई घर है, हम लोग आए हैं इसमें, देखते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। भैया थोड़ी भिक्षा मिलेगी? जी जी। ये कौन सा गांव है माई? काली माती माई। बस 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 बस। नर्मदे हर प्रभु। बस मैया, बस बैठ गए हम, कोई बात नहीं। हम लोग रुके हैं। कौन सा गांव है प्रभु ये? तिवारी टोला। तिवारी टोला। हम लोग तिवारी टोला में रुके हैं अभी, और भिक्षा लेने। तो हमको भिक्षा मिल रही है। दिन है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। कहाँ से आए हैं? हम लोग जयपुर से।
जय हो। ये मैया ने दिए हमें, नर्मदे हर। हम लोग जयपुर से आए हैं जी राजस्थान से जी और नर्मदे मैया के बारे में बस सुना ही था हमने 15-20 दिन पहले जी जी कि नर्मदे मैया की परिक्रमा होती है और ये काम तो सबसे पहले करना चाहिए था जो हम अब कर रहे हैं। तो हम लोग निकल लिए बस तक जाएंगे। हाँ जी, अमरकंटक तक जाएंगे, उसके हम बाद में पीछे उस से तट पे सारे हो जाएंगे। घूम के आ गए, सागर पार, समुद्र पार करके समुद्र पार करके हम आ गए। हम लोग हमने ओंकारेश्वर से उठाई थी। थी। हाँ जी, तो ये घूम के हम लोग आ गए। घूम के आ गए। अब ओंकारेश्वर जाके हमने आज अपनी भिक्षा ले ली है और मैया ने बहुत सारा सामान दे दिया, दाल चावल और इसमें टमाटर आलू वगैरह और सब्जी वगैरह का सब कुछ है। हम इसको बनाएंगे भी, जहाँ भी रुकेंगे इसको बनाएंगे और खाएंगे भोग लगा के मैया को पहले भोग लगाएंगे फिर इसको भी खाएंगे। ये भिक्षा मिली है तो इसको खाना भी है। कैसा लगा मैया? भैया बढ़िया। अपन बोल रहे थे दाल मिल जाए। हाँ अभी सोचते आ रहे थे कि चावल दाल मिल जाए, में बनाना सुगम हो जाएगा और हमको वही मिल गया। कृपा देखिए मैया की, जो आप सोचते हो सिर्फ मन में लाते हो कि ये हो जाए और मैया वो कर देती है। देखिए दाल चावल दोनों मिल गए हमको। जय हो मैया की। अब निकलते हैं आगे की तरफ। लो जी, ये रखिए भिक्षा और चलिए आगे की तरफ। दोस्तों दोपहर बाद का समय हो गया है, हमको चलते हुए टाइम भी काफ़ी हो गया तो अब भूख भी लगने लग गई है। मेरे को तो जब से भिक्षा मिली तब से खाना खाने को मन कर रहा है जल्दी जल्दी। तो कहीं रुकते हैं और भोजन बना लेते हैं और उसके बाद भोजन पाने के बाद आगे का सफ़र जारी रखते हैं। खिचड़ी बनाएंगे आज? हाँ बिल्कुल, आज जो भिक्षा मिली है मसाले वाली खिचड़ी। हाँ, मसाले वाली खिचड़ी पापड़ और सलाद के साथ खाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रुकते हैं कहीं अच्छी सी जगह देख के। तो दोस्तों हम लोग एक जगह रुक गए हैं। इस जगह का नाम है, गांव का नाम है पौड़ी, ज़िला अनूपपुर। खाना बनाने के लिए रुके हैं हम लोग, भोजन पाएंगे। जो आज हमको भिक्षा मिली उसी को हम बनाएंगे। आज सेटअप लगा लिया है, बस खाना बनाने की तैयारी। आज दाल चावल की खिचड़ी खाएंगे, 15 मिनट में तैयार हो जाएगी शायद ये, है ना। तो बनाते हैं। खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, बस 1-2 सीटी आएंगी और तैयार हो जाएगी। खिचड़ी तैयार हो गई है, पापड़ सेक लिए हैं। अब बस आज अपने पास पाते हैं इसको। खीरा है ना? खीरा अंदर? नहीं था। कहाँ है? अंदर पड़ा है खीरा, तो पड़ा है। रात को 2 काट लिए ना अपन ने। 2 पड़े हैं अभी और। पड़े? लाऊं खाना है तो? ले खाते। पापड़, खीरा, खिचड़ी और देसी घी। अब पाते हैं, पेट पूजा करते हैं। जय मां नर्मदे। मैं मत देता हूँ। आप नलका दे दो। और ये खाना वाना बना के हमने पा लिया और अब निकलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे की तरफ चल दिए हैं। हम जहाँ रुके थे एक स्कूल था और साथ में एक पशु चिकित्सालय है। गांव
थे दोनों ही खाली से पड़े हुए। उस जगह पे हमने अपना डेरा लगा लिया और भोजन बना लिया और खा लिया। खा लिया नहीं पा लिया, भोजन पा लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी परिक्रमा को जारी रखते हैं। पहुंचते हैं अमरकंटक। नर्मदे